हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना। स्टूडेंट, जब सभी समायोजन हो जाते हैं तो जो रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर, उसका हिस्सा या देय धनराशि का हम दो तरीके से भुगतान करते हैं। पहला है यदि उसे रोकड़ या बैंक द्वारा भुगतान किया जाए, तो इसमें हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। सेकंड मेथड आता है स्टूडेंट्स कि जब उसका नकद भुगतान न किए जाए और उसकी देय या हिस्से की जो राशि है उसको हम उसके लोन के रूप में मान ले जाए, यानी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लो ए, बी और सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगी एंट्री सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा स्टूडेंट्स इसमें बात कह रहा है कि यदि वो अपने लोन अकाउंट में उसके हम धनराशि को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जब तक उसका भुगतान नहीं होता उसको तब तक 6% वार्षिक ब्याज मिलता है। ठीक है, या फिर उसको उतना ही लाभों में हिस्सा मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन में उसके भुगतान के बारे में कुछ ना कहा हो तो उसका जो देय धनराशि बनेगी उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन अकाउंट में। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 31, 5, 3, 2 में बांटते हैं। ए, बी, सी पार्टनर है, सी रिटायर हो जाता है। हमारे पास ये बैलेंस शीट दी हुई है और बाकी इंफॉर्मेशंस दी हुई है। ये हमारी गुडविल दी हुई है, इसके हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। इसमें सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा जो ए और बी गेनिंग रेशियो में ले लेंगे इसको। ठीक है, गुडविल को रिसीव कर लेंगे। उसके बाद है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये जो दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड, इसको नहीं बांटना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व फंड बढ़ जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ये जो इन सभी को मिलेगा रिटायरमेंट के शामिल करते हुए ए, बी, सी को। गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स। रिवैल्यूएशन का आप देख लो। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रोविज़न करना है, तो इस पर जो हमारा 8,000 रुपये है, इस पर 5% 400 रुपये प्रोविज़न बन जाएगा, यानी ये डेबिट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 400 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमारा स्टॉक बढ़ गया, ये हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक बढ़ा है, एसेट्स बढ़ी है, तो बाई स्टॉक्स। उसके बाद है पेटेंट्स 0 हो गए, तो पेटेंट्स को हम क्या करेंगे, पहले 4,000 थे, अब 0 हो गए, पेटेंट्स घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा टू पेटेंट्स 4,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमारे बिल्डिंग बढ़ जाएगी बाई 20% से, तो किसके आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, बाई बिल्डिंग। ऐसे क्रेडिटर हमारे बढ़ गए तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा 2,000 रुपये। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब बात आती है कैपिटल अकाउंट्स की, तो पहले इनका ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट कर दो, बाई बैलेंस बीटी। तो कैपिटल का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, तो हम शुरुआत करेंगे बाई बैलेंस बीटी। ये हमारे पास दी हुई है कैपिटल इनकी। ठीक है, ये हम ले लेंगे पुरानी बैलेंस शीट से। उसके बाद रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बांट देंगे। ठीक है, ये 2 फंड दिए हुए हैं हमारे, प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा, तो ये बांट देंगे हम सभी पार्टनर को बांटेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया है बाय रिवैल्यूएशंस। अब बात आती है गुडविल की एंट्री की, तो पहले गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। 4 सालों का प्रॉफिट ये हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन में। ये 10,000 की हानि है, ये घटा देंगे, बाकी 4 साल की एवरेज ले ली, 10,000 हमारी गुडविल आ गई। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 2 है, तो टोटल फर्म की गुडविल आ गई 20,000। इसमें अब सी का हिस्सा निकालो। सी का हिस्सा है 5, 3, 2 में है, तो 2/10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2/10 इसको बांटेंगे हम, 2/10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, एंट्री कैसे हो जाएगी, ये गुडविल की एंट्री यहाँ दी हुई है। ये गेनिंग रेशियो हम ले लेंगे, और ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल टू सीज कैपिटल, 5, 3 गेनिंग रेशियो है इनका, इसमें इसको ये बांट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी ये गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री है, ये रिवैल्यूएशंस के प्रॉफिट की है, और बाकी सब रिवैल्यूएशंस की। ये रिजर्व फंड की है अपनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स है, ये रिजर्व फंड से ये हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, ये पहले भी आपने किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, इसमें
यहाँ पे बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये सी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किन से, ए से और बी से। तो ये कहाँ एंट्री हो जाएगी, क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड में है, बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, सी के अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे ही सी टू सी कैपिटल, ये यहाँ क्या डाल देंगे, बी के अकाउंट, ये डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ये एंट्री इसके अकॉर्डिंग की है टू सीज कैपिटल। ए और बी का डेबिट में है तो डेबिट साइड में हमने एंट्री कर दी टू सीज कैपिटल, ए और बी। उसके बाद ये गुडविल राइट ऑफ की एंट्री है। अब क्या करना है, हमें जोड़ करना है। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ए का आ जाएगा कैपिटल का और बी का। सी का जो बैलेंस आएगा कैपिटल, ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है हमने, सी के लोन अकाउंट में। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो हम क्या करेंगे, जो इसकी देय धनराशि ये बन रही है, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सी के लोन अकाउंट। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे इसको, लायबिलिटी साइड में। इनके कैपिटल अकाउंट को अलग से दिखाएंगे, इसका सीज लोन के रूप में दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप ये बैलेंस शीट बना लोगे। कैश वही एज इट इज़ रहेगा जो पिछली बैलेंस शीट में। डेटर्स में से घट जाएंगे प्रोविजन, स्टॉक ले लेंगे, बिल्डिंग और ये सब हम लायबिलिटीज़ वगैरह ले लेंगे। बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इलस्ट्रेशन का बीच का पॉइंट बताता हूँ मैं। जैसे कि हमारी इलस्ट्रेशन दी हुई है, बाकी सब सेम है। इसमें एक नई बात कही हुई है कि शाम को 50,000 का भुगतान होगा और तथा उसे शेष राशि को 6% वार्षिक दर से ऋण माना जाएगा। यानी हमने क्या करना है, जब शाम का हम भुगतान करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो 50,000 तो टू कैश कर देंगे, बाकी जो बैलेंस बचेगा उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री देख लीजिए। ये देखो यहाँ पे जब सी का कोई हम भुगतान करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र, लेकिन आप क्या करेंगे, 50,000 नगद दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश 50,000। बाकी जो बैलेंस बच गया 1,93,000, ये क्या हो जाएगा, शाम लोन अकाउंट। ठीक है, इसमें बोला हुआ है हमें कि 50,000 उसको नगद भुगतान करेंगे और शेष राशि को 6% वार्षिक ब्याज दर से ऋण माना जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बोला था हमें सिर्फ उसके लोन अकाउंट में, बोला ही नहीं था उसके बारे में। फिर हमने क्या करा, सारी राशि को लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर ये बोलते नगद भुगतान है तो टू कैश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, टू कैश हो जाता अगर सारी राशि भुगतान करने की बोलता, लेकिन इसमें सिर्फ 50,000 के बारे में बोला है, बाकी इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है इसमें। इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने हैं आपको। और ये लोन कहाँ दिखाया जाएगा दोबारा, ये बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा हमें, ये बैलेंस शीट में। ठीक है, क्वेश्चन करके देखना है आपको। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो।